हेलो, वेलकम टू प्रथम आईएएस। तो इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मंटा रेज के बारे में। ये जो मंटा रेज है, ये एक तरह का मछली होता है, ठीक है। और हम देखने वाले हैं कि एक्चुअली में जो रिसर्च टीम है वो क्या बता रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज के बारे में। और जो मंटा रेज की एक अनएक्सपेक्टेड पॉपुलेशन देखी गई है आपको, ये कुछ इंडिकेट कर रहा है कि इस पार्टिकुलर टाइम में जब पूरी दुनिया क्लाइमेट चेंज से निपटने की बात कर रही है, मंटा रेज इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन में मिली है कि आपको बता रहा है कि जो कुछ इम्पोर्टेंट जगह है वो कहीं ना कहीं अब एक जो हमारी इकोलॉजिस्ट है उसको खुश करती नजर आ रही है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये द एनडीटीवी का आर्टिकल्स है, जायंट मंटा रेज पॉपुलेशन डिस्कवर्ड नियर इक्वाडोर। और साइंटिस्ट जो है ये स्टंड हो गया, एक तरह से आश्चर्यचकित हो गया है। मैं आपको बता दूं पहले कि ये एक्चुअली में मंटा रोज होता क्या है, बट बिफोर स्टार्टिंग आई वुड से कि हम आपको एक एमसीक्यू दे रहे हैं, आप प्लीज़ उसे सॉल्व कीजिए और फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे इसके आंसर को भी वीडियो के लास्ट में। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। देखिए, न्यूज़ है आप लोग के लिए, एमसीक्यू है। विद रेफरेंस टू द वोस्ट्रो अकाउंट, पता है आपको अभी रसिया यूक्रेन वॉर चल रही है, सारी की सारी रशियन ट्रेड ऑफ हो चुकी है। तो इंडियन और रशियन के बीच में ट्रेड होने के लिए वोस्ट्रो अकाउंट खोला जा रहा है। तो आपको इस वोस्ट्रो अकाउंट के बारे में बताना है कि ये फर्स्ट स्टेटमेंट, इट इज़ एन अकाउंट दैट अ डोमेस्टिक बैंक होल्ड्स फॉर अ फॉरेन बैंक इन द डोमेस्टिक बैंक करेंसी। और दूसरा क्या है, द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ अलाउड द ओपनिंग ऑफ ए स्पेशल वोस्ट्रो अकाउंट्स इन टू इंडियन बैंक्स दैट इज यूको बैंक एंड इंडसलैंड बैंक। आपको जवाब देना है कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे ऑप्शन कुछ इस तरीके से है, बताइए हमें कमेंट बॉक्स में कि कौन सा आंसर होगा। तब तक चलते हैं हम लोग अपने डिस्कशन की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली रेज क्या होते हैं, व्हाट इज रेज। तो देखिए, रेज जो है ना, ये एक तरीके का फ्लैटेंड फिश होता है और ये क्लोजली रिलेटेड होता है शार्क से। हालांकि हालांकि रेज जो है शार्क से तो निकलता है, इवॉल्व होकर के शार्क तो रेज बन जाएगी। लेकिन ये सोशल एनिमल जो होते हैं ना, वो पूरे दुनिया के सीज में अवेलेबल होते हैं। इवन कभी कभी आप देखोगे कि ये एस्टिचुअरी, एस्टिचुअरी क्या होता है, तो जब नदी की रिवर अपने आप रास्ता मोड़ करके एक छोटी सी लगून टाइप की सिचुएशन बीच में क्रिएट करे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एस्टिचुअरी। बेसिकली छोटी नदी बोल दीजिए आप, बंधा हुआ, क्लोज। तो एस्टिचुअरी में भी ये पार्टिकुलर ये आपको जो रेज है वो मिलेंगे। रेज जो है ये कॉन्ग्रीगेट होते हैं इन ह्यूज ग्रुप ऑफ अप टू 1000 ऑफ इंडिविजुअल्स। जैसा अभी आपने इस न्यूज़ में देखा कि अनएक्सपेक्टेड जो इनकी यूजुअली 1000 की ग्रुप होती है, इस बार 20,000 का ग्रुप देखा गया है। कहाँ पे, तो इक्वाडोर के कोस्ट पे। तो रेज हमेशा ग्रुप में होती है, बट अदर रेज स्पेशली, ठीक है, वो क्या होते हैं, आपको अलोन भी कभी कभी होती है। लेकिन फिश, फिश जो है ना, और ये जो रेज एंड शार्क्स हैव नो बोन, मतलब फिश के पास बोन तो होता है लेकिन रेज और शार्क्स के पास बोन नहीं होता, हड्डी नहीं होता है। और इनके जो स्केल्टन होते हैं, हड्डियाँ जो इसके ढांचा होती है, वो कार्टिलेज, एक टफ फाइब्रस सब्सटेंस होता है, नॉट नियरली एज हार्ड एज बोन, और बोन भी नहीं होता एक तरीके से, ठीक है। तो ये आपको रेज की, और आप यहाँ पे देख रहे हैं रेज का ये स्ट्रक्चर है, आप यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। मेनी रेज हैव स्पाइंस ऑन देयर टेल which can poison other animal when stung. Some rays have long white whip-like tails, other species have short tails. और मैं आपको बता दूं कि इसकी कलर भी वेरिएशन होती है among डिफरेंट डिफरेंट साइजेज। जैसे आपको ये कलर फीमेल टू मेल में भी डिफरेंस होता है। और यहाँ पे एक टिपिकल यहाँ पे देख सकते हैं मंटा रेज, जो दुनिया का सबसे बड़ा रेज है मंटा, जिसे एक तरीके से बिरोस्त्रिस भी बोलते हैं। ये मंटा बिरोस्त्रिस, ये इसकी साइंटिफिक नेम है। ये सबसे लंबी लार्जेस्ट रेज है। मैं आपको बता दूं कि इसकी जो स्विमिंग टेंडेंसी है वो 9 मीटर तक जो है ना, एक तरीके से मंटा रेज माइक्रोस्कोपिक प्लैंकटन, स्मॉल फिश और टीनी कंस्टा ओशियंस को भी खा सकता है आपको ये। और दे फनेल द फूड इनटू देयर माउथ व्हाइल दे स्विम एंड यूजिंग टू लार्ज फ्लैप सेपिक लोब्स। तो बेसिकली ये कुछ इस तरीके की प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक है आपको मंटा रेज की। अगर आप इसके साइज़ की बात करोगे
तो ये फ्यू इंचेस से लेकर के 22 फीट तक इसकी साइज़ होती है। और सबसे स्मॉलेस्ट रे जो है ना वो शॉर्ट नोज इलेक्ट्रिक रेज है, जिसकी साइज़ 4 इंच के आसपास होती है। तो ये कुछ इस तरीके का इन्फॉर्मेशन रेज के बारे में। अब हम चलते हैं अपने आज के इस आर्टिकल में लिखा क्या है। तो एक्चुअली में मैंने आपको ये सारी चीज़ तो बता दी, लेकिन हुआ क्या इस बार कि कुछ अनयूजुअल हुआ। और बाकायदा जो साइंटिफिक रिसर्चर टीम है यहाँ पे, साइंटिस्ट है, उन्होंने बोला कि ये जो पार्टिकुलर जगह है आपको यहाँ पे, ठीक है, ये जो आपको यहाँ पे जगह देखने को मिल रही है ना, ऑफ द कोस्ट ऑफ इक्वाडोर, यहाँ पे कुछ अनयूजुअल हो रहा है। और एज पर द नेशनल ज्योग्राफिक, ये जो सी है क्रिएचर है, ये ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट ओशियंस वाटर में अक्रॉस द ग्लोब पाया जाता है। और 2009 में तो मंटा रेज को जो IUCN की रेड लिस्ट है उसके इंडेंजर्ड लिस्ट में डाल दिया गया था। और ये एक तरीके से जो है ना, ये जो रेड लिस्ट होती है थ्रेटन्ड स्पीसीज़ की, रीजन क्या था उस टाइम पे कि कमर्शियल फिशिंग जो है ना बहुत ज़्यादा हो गया था और ये लार्जेस्ट थ्रेट हो गया था इस स्पीसीज़ के लिए। अगर आप मंता का मीनिंग स्पेनिश में देखोगे तो इसे एक ब्लैंकेट और क्लॉक बोलते हैं, जिसका मतलब होता है कि लुक एट द एनिमल लार्ज फ्लैट डायमंड शेप बॉडीज़। और इसको कैरेक्टराइज किया जाता है ट्रायंगुलर पेक्टोरल फिन्स के साथ साथ, और इसके 2 हॉर्न शेप फिन्स निकले होते हैं इसके आँख के आसपास से, ठीक है। और इसका नेम क्या है, डेविस फिश। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्रायंगुलर शेप है और यहाँ पे 2 हॉर्न्स निकले हुए हैं, ठीक है। और इसी कारण से इसे डेविस फिश बोलते हैं। तो ये बहुत अच्छा यहाँ पे। तो साइंटिस्ट क्या बोले कि ह्यूज ग्रुप ऑफ मंटा रेज जो कोस्ट ऑफ इक्वाडोर के पास पाया गया है, ये ग्रुप जो है ना 22,000 मंटा रेज एक ही साथ मिला है। और ये 10 टाइम्स मोर है पॉपुलेशन एस्टिमेटेड इन अदर रीजन्स। और ये जो डिस्कवरी है एक न्यू होप लेकर के आया इकोलॉजिस्ट एंड ओशियन साइंटिस्ट के लिए। क्यों? क्योंकि ये जो टाइम चल रही है जब ह्यूमन एक्टिविटी और क्लाइमेट चेंज के बारे में दुनिया पूरी बात कर रही है, सारे हैबिटेट को लॉस कर रहा है क्लाइमेट, उस सिचुएशन में इस रेज को अनएक्सपेक्टेड अमाउंट में 10 टाइम्स ज़्यादा मिलना कहीं ना कहीं फिशिंग कम्युनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको एक और पॉइंट बता दूं, अभी हाल ही में एक रिसर्च है, वहाँ पे बोला गया है कि फ़िश फार्मिंग के लिए समर सीज़न बहुत परफेक्ट होता है। लेकिन आप याद रखिएगा कि एक पार्टिकुलर 35 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगी उस पार्टिकुलर रीजन में, तो ऑक्सीजन की अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उससे भी कहीं ना कहीं एक तरीके से बोल सकते हैं फिश फार्मिंग इम्पैक्ट होता है। तो ये जो पार्टिकुलर ऑब्जर्वेशन है, फॉन्डिंग है, ये बता रहा है कि कुछ समथिंग डिफरेंट हैपनिंग देयर। और ये रीजन क्या है, ये बता रहा है हमारी स्टोरी ऑफ ओशियन के ऑप्टिमिज्म के बारे में कि कुछ अच्छा होने वाला है अब, ठीक है। हालांकि क्लाइमेट चेंज की जो वल्नरेबिलिटी वो अभी तक बनी हुई है। जो इस बार COP27 हुआ है आपको इजिप्ट में, वहाँ भी सारे साइंटिफिक कम्युनिटी जो है ना लॉस एंड बैलेंस के जो चक्कर, लॉस एंड प्रॉफिट के हिसाब पे सब एग्री हो गए हैं। कोशिश कर रहा है कि सभी जो ना एक तरीके से जो हमारी मिडिल ईस्ट मिडिल इनकम कंट्रीज है उनको क्लाइमेट से फाइंड करने में जो हमारी अमीर देश सब है वो मदद करे। और ऐसा हुआ भी है। इंडोनेशिया जो होस्ट किया इस बार COP27, उन्हें $20 बिलियन की जो है ना आपको यहाँ पे फंडिंग मिला है। साउथ अफ्रीका को भी आप एक तरीके से बोल सकते हैं, बांग्लादेश को भी फंडिंग मिला है। तो ये सारी चीज़ें जो है अपनी जगह है, बट कहीं ना कहीं ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है इस नेगेटिव इन्वायरमेंट में जहाँ पे लोग सारे क्लाइमेट चेंज के बारे में बात कर रहे हैं। तो साइंटिस्ट ये बोल रहे हैं कि ये बहुत अच्छी न्यूज़ है और कहीं ना कहीं फिशिंग कम्युनिटी को इससे फ़ायदा ही होने वाला है, ठीक है। और सिंस ये जो पार्टिकुलर मंटा रेज है, ये आपको इन्वायरमेंटल डिसरप्शंस के बहुत सेंसिटिव होता है। और यूनिकली जो है ना ये आपको स्पॉट पैटर्न में इनके साइड पे होता है, लाइक जैसे इसके बेली पे ह्यूमन फिंगरप्रिंट्स के तरह इन पे क्या होगा, आपको एक तरीके से स्पॉट बना होता है। और ये जो स्पॉट है आपको हेल्प करता है टू ट्रैक द एग्जिस्टिंग लॉट ऑफ द फिश ओवर द टाइम। तो ये कुछ इस तरीके का आप देख रहे हैं, यहाँ पे इमेज है ट्रायंगुलर टाइप का, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब हम चलते हैं अपने लास्ट में, और यहाँ पे देख भी रहे हैं ये एक साइंस जो न्यूज़ आर्टिकल से, वहाँ के साइंटिस्ट डिस्कवर जाइंट मंटा रेज पॉपुलेशन 10 टाइम्स बिगर देन, ठीक है। तो ये कुछ
आज की डिस्कशन थी। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। तो देखिए, ये जो अकाउंट है ना, वोस्ट्रो अकाउंट होता है कि मान लीजिए रसियन एक कोई बैंक है, और अगर हमें ट्रेड करना है तो रसियन अपनी अकाउंट इंडिया के किसी बैंक में खोलेंगी, तो हमारे बैंक के लिए हो गया वोस्ट्रो अकाउंट। तो पहले इंडियन एक तरीके से बोल सकते हैं कि मान लीजिए रशियन को कुछ लेना है तो उस वोस्ट्रो अकाउंट में उसको पहले पैसा देना पड़ेगा, और फिर जा करके वो इंडिया में सामान खरीद पाएगा, ठीक है। और अभी ये जो दोनों बैंक हैं, इन दोनों ने अलो कर दिया वोस्ट्रो अकाउंट को खोलने के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ दोस्तों को रिकमेंड